मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की, पक्का ब्राह्मण बनने की, मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की, सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़ कर जाने की। एवर प्योर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्यता अर्थात रियलिटी। सत्यता की अथॉरिटी से औरों को कहते हैं कि हम सब आत्मा हैं। इसी प्रकार से सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से अथॉरिटी से कहते हैं कि परमात्मा हमारा बाप है। वर्षे के अधिकार की शक्ति से कहते हैं कि बाप हमारा और हम बाप के हैं। सत्य अर्थात अविनाशी। हमारे शिव बाबा सत्य भी हैं, अविनाशी भी हैं। इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला है वो सब सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी है। सत्य बाप द्वारा सत्यता की अथॉरिटी का वर्षा मिलता है। सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को ही सतो प्रधान बना देती है, युग को सतयुगी बना देती है, सर्वात्माओं के सदगति की तकदीर बना देती है। हर आत्मा सत्यता की शक्ति द्वारा यथाशक्ति अपने धर्म में अपने समय पर गति के बाद सदगति में अवतरित होगी। सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है, तो बाप दादा जो हम आत्माओं को सत्यता धारण करवाते हैं, वो सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सबको सतो प्रधान बना देती है। तमोगुण का नाम निशान समाप्त कर देती है। सत्यता की शक्ति हमारे नाम को, रूप को सत्य अर्थात अविनाशी बना देती है। आधा कल्प चैतन्य रूप में, आधा कल्प भगत गायन करते हैं। जहाँ सत्यता है, सत्य बाप है, वहाँ सदा विजय है। सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। वृत्ति में एक बात, बोल में दूसरी बनावटी भाव नहीं हो। सत्यता अर्थात सभ्यता, सत्यता अर्थात रॉयल्टी। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। वो सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती है, लेकिन सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता असत्यता को खत्म कर देती है। बाप सत्य है, ज्ञान सत्य है, आत्मा भी सत्य है और ब्राह्मण जीवन भी सत्य है। सत्यता और स्वच्छता को विधि पूर्वक अनुभव करना है, तब पवित्र आत्मा कहलाएंगे। सत्यता में शक्ति है, झूठ तो शक्तिहीन है। शक्तिहीन आत्मा तो तमो प्रधान बन जाती है, इसलिए विश्व को भी तमो प्रधान बना देती है। सत्य है कि हम सभी निराकार आत्माएं हैं, निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है, निराकार धाम की रहने वाली सतुगुणी है। स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म सब ऊंचे हैं। पुनः अपने अनादि आदि स्वरूप में लौटने से शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। सत्य स्वरूप की ताकत द्वारा प्रकृति को भी तो विश्व को भी सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। सत्य बाप कहते हैं, सत्यता की शक्ति को धारण करो, अब मास्टर विधि विधाता बनो। तो प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाएगी और युग भी कलयुग से बदलकर सतयुग बन जाएगा। सारी आत्माओं को सदगति भी मिल जाएगी। हमारी आत्मिक सत्यता शक्तिशाली है, पारस है। जो उसके संबंध में आएगा वो भी पारस हो जाएगा। सत्यता की ताकत ऐसी है जो आत्मा को, प्रकृति को, सबको सतो प्रधान बना देती है। इसलिए सत्य को समझ, सत्य को स्वीकार कर हमें सत्यता की शक्ति को धारण करने का अटेंशन रखना है। झूठ के मुखौटों को उतार कर अब सत्य स्वरूप में स्थित होकर सच्चाई से पाठ बजाना है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है।
सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से योग लगाकर आत्मा योगी बनती है, सशक्त बन जाती है। योगी आत्मा सदा स्थिर, अचल, अटोल, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहती है। उन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित नहीं करती है। वे कभी भी हलचल में नहीं आते हैं, बल्कि स्थिर रहकर औरों को भी स्थिर कर देते हैं। हमें बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। स्व अर्थात आत्मा का दर्शन करवाया है शिव बाबा ने, अर्थात सतोगुणी आदि सत्यों की विशेषताओं को सत्य बताकर 5 स्वरूपों का अर्थात देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, ज्योति बिंदु स्वरूप का राज बताकर उस पर रमण करने की, फिर उसी प्रमाण पाठ बजाने की समझ देते हैं। जब स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो राजा हैं, छत्रधारी हैं। ऐसा बनेंगे तो देह की स्मृति से, अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, फिर अपने भी अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से मुक्त होना है। और फिर अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाना है। खुद बनेंगे तो फिर औरों को भी मुक्त करा सकेंगे। हमें ये याद रखना है कि हम सब यहाँ आए हैं सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए, तो एक्यूरेसी से उनसे कनेक्ट रहकर उनसे सर्व शक्तियाँ प्राप्त करनी है। आत्मा दीपक है जिसकी ज्योत उझाई हुई है, आत्मा विस्मृत हो गई है। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान का घृत आत्मा रूपी दीपक में डालकर फिर से स्मृति स्वरूप हमको बनना है। संगम युग पर जब हम शिव पिता परमात्मा का परिचय हमें मिलता है और हम उनका बनते हैं, तो हम आत्माओं की उनसे सगाई होती है। सगाई होने के बाद हमें ज्ञान गुण शक्तियों से शिव पिता परमात्मा सजाते हैं, जो ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर खुद को श्रृंगार कर प्रैक्टिकल सबूत देते हैं। वो सजनी का दर्जा प्राप्त करते हैं और शिव साजन के साथ परम धाम इज्जत से जाते हैं। बाकी जो उतना ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न नहीं बनते हैं, वे फिर बराती बन पीछे नंबर बात जाते हैं। बाप के साथ जाने की तमन्ना है तो फिर पवित्र हमें जरूर बनना है, साथ चलने के लिए समान बनना है। हम सभी निराकार आत्माएं हैं। आत्मा रूप में सृष्टि रूपी ड्रामा में मौजूद सभी आत्माएं भाई भाई हैं और सभी आत्माओं के पिता एक ही निराकार शिव हैं, सर्वशक्तिमान हैं। खुद को हम सब भूल गए हैं, इसलिए शिव पिता परमात्मा हमें रोज हमारी असलियत की स्मृतियाँ दिलाते हैं, जिन्हें बार बार स्मृति में लाकर चित्त पर बिठाना है। समझ देते हैं कि हमारे में सर्व शक्तियाँ थी, हम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, कुल डिनास्टी है, निर्विकारी थे। अभी फिर से हम सब निर्विकारी बन रहे हैं, तो विकारों को यूज नहीं करना है। आत्मा जो कभी निर्विकारी थी उसे निर्विकारी बनना है। इसके लिए सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा से हमें शक्तियाँ लेनी हैं। सतो प्रधानता की ताकत फिर से धारण करनी है। आत्मा की बैटरी को पावर हाउस परमपिता परमात्मा संग कनेक्ट करके फुल चार्ज करना है। ज्ञान का घृत भी डालना है, समझदार भी बनना है। बुद्धि का योग सर्वशक्तिमान संग लगा रहे, ये अटेंशन भी रखना है। याद करते करते आत्मा प्योर हो जाएगी, याद करने से पूरी ताकत आएगी। हमें तैयार रहना है। देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वो सब खत्म हो जाने हैं। ममत्व नहीं रखना है किसी भी चीज से। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना है। पतित बनने से ताकत कम हो जाती है, अब पवित्र बनेंगे तो फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। ऑलमाइटी बाप से ऑलमाइटी राज्य मिलता है। ऑलमाइटी गॉडफादर का संग पवित्र बनाता है, दैवी गुणवान बनाता है। संगम युग समय है बैटरी को फुल चार्ज करने का, तो एवर प्योर बाप के संग में रहना है। एक को ही याद करना है और ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। सुंदर क्रिएशन करने वाले शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है, तब उनकी सुंदर क्रिएशन स्वर्ग में जा सकेंगे। स्वर्ग की बादशाही कमानी है। जैसे अहिंसक विधि से साकार ब्रह्मा राज्य लेते हैं, ऐसे ही हमें भी लेना है। किसी भी तरह की स्थूल या सूक्ष्म हिंसा नहीं करनी है। हमें देह सहित देह के सब धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब छोड़ एक शिव पिता परमात्मा को याद करना है। बेहद की पढ़ाई भी हमें पूरी पढ़नी है। पूरी
पूरा क्वालिफाई करना है अपने आप को। भगवान अकाल मूर्त हैं, निराकार हैं। इस सत्य से भी परिचित कराना है सभी को। समय आ गया है सत्य को जानने का। अविनाशी आत्मा में सब अच्छे संस्कार भरने हैं। आत्मा विनाश नहीं होती है, पर कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म लेती है और बंधनों में बंधती है। हमें इज्जत से वापस घर जाना है, इसलिए निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनना है। याद की यात्रा में निरंतर रहना है। हमें पक्का ब्राह्मण बनना है और फुल मार्क्स लेने हैं। राजाई घराने का मर्तबा लेना है। यहाँ पाठ धारियों की दुनिया है। आत्मा रूपी एक्टर्स यहाँ पाठ बजाते हैं। अभी श्रीमत पर चलकर एक्ट करनी है। श्रीमत राइटियस एक्ट सिखाती है। पुरुषोत्तम संगम युग में है हम सब, याद रखना है, क्योंकि इसमें पुरुषोत्तम बनना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि काया जिसका इंसान गुमान करता है वो झूठी है और माया भी झूठी है। झूठे सपने दिखाती है, मृग तृष्णा है। सारा जहान ही खुद को शरीर समझता है, इसलिए सारा संसार ही झूठा है। झूठ खंड में सब शरीर के आकर्षण में आकर पतित पापात्मा बन जाते हैं। पावन बनाने आए हैं शिव पिता परमात्मा, तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखकर पावन बनने की तरफ अटेंशन रखना है। स्मृति जो दिला रहे हैं शिव पिता परमात्मा, उन्हें चित्त में फीड कर हमें समर्थ बनना है। फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स में रहते हुए विकार रूपी थॉर्न्स को नहीं यूज कर दैवी गुणों को धारण कर व्यवहार करना है। फिर से हमको फूल बनना है। निर्विकारी दुनिया में जाने के लिए क्वालिफाई करना है। बेहद का संन्यास करना है। बुराइयों को अलविदा करना है। सारी दुनिया का संबंधियों का बुद्धि से संन्यास करना है। अब ट्रस्टी बनकर के उनको भगवान की अमानत समझकर उनके साथ व्यवहार करना है, ताकि हमसे कोई पाप कर्म ना हो। बुद्धि हमारी सदा स्वर्ग की तरफ रहे, इसका भी पूरा ध्यान देना है। मन मना भव मध्याजी भव के मंत्र याद रखते हुए मन परम पिता परमात्मा में लगा रहे। विष्णुपुरी के लिए भी पूरा पुरुषार्थ करते रहना है। अच्छी रीति हर बात समझनी भी है और निश्चय भी जरूर रखना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भगवान की है, इसलिए न मन मत न मनुष्यों की मत पर हमको चलना है। मनुष्य से देवता बनाने वाले शिव पिता की याद में रहते हुए सभी को उनकी याद दिलानी है। श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्गवासी बनेंगे, रावण की मत पर चलेंगे तो फिर नरकवासी बन जाएंगे। नॉलेज से फुल होने का समय है ये, बैटरी को फुल चार्ज करने का समय है। माया लिंक तोड़ती रहेगी परीक्षा लेने के लिए, परंतु हमें हार नहीं खानी है। लिंक टूटने नहीं देना है। अगर टूट भी जाता है तो फिर से जोड़ना है। दिल शिकस्त नहीं होना है। याद में रहते हुए मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर घर जाना है। ऐसे हम आत्मा को लायक बनना है। लायक बन सन शोज फादर का कर्तव्य भी पूरा करना है। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए